बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मोटर कॉर्टेक्स एंड सेंसरी कॉर्टेक्स, और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका डिफरेंस भी हो जाएगा, साथ में हम इसके फंक्शंस भी करेंगे, और फिर हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स इटसेल्फ, पूरे कॉर्टेक्स के सेरिब्रम के फंक्शंस भी इसमें कवर करेंगे। द मोटर कॉर्टेक्स एंड सेंसरी कॉर्टेक्स क्या इंडिकेट करता है? कॉर्टेक्स मीन्स सेरिब्रम का पार्ट, सेरिब्रम, और सेरिब्रम में जो चीज़ डील कर रही होगी हमारी डिसेंडिंग ट्रैक्स के साथ, हमारे मोटर एक्टिविटीज़, मोटर फंक्शंस के साथ, उस कॉर्टेक्स के पार्ट को हम मोटर कॉर्टेक्स बोलेंगे। सेंसरी कॉर्टेक्स विच डील असेंडिंग ट्रैक्स, वो असेंडिंग ट्रैक से जो सिग्नल्स ले रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे, वो हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स होगा। और फिर ये सेंसरी कॉर्टेक्स डील करेगा थैलेमस के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए, और मोटर कॉर्टेक्स हमारा डील करेगा बेसल गैंग्लिया के साथ फॉर द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगर इसको देखें बेटा तो ये है आपका सेंट्रल सल्कस। हेयर इज योर सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस के आगे है फ्रंटल लोब, पीछे है प्राइटल लोब, देन ऑसिपिटल, देन टेम्पोरल। मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? सेंट्रल सल्कस के इंटीरियर साइड पे, यानी इन द फ्रंटल लोब हमारे पास आता है मोटर कॉर्टेक्स। इसी तरह सेंट्रल सल्कस के पोस्टीरियर साइड में, यानी कि प्राइटल लोब के अंदर, हमारे पास आता है सेंसरी कॉर्टेक्स। तो आपको लोकेशन समझ आ गई? अगर कोई पूछे मोटर कॉर्टेक्स की लोकेशन क्या है, तो आप बताएंगे इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल सल्कस विद इन फ्रंटल लोब मोटर कॉर्टेक्स एग्जिस्ट। ठीक है, और सेंसरी कॉर्टेक्स की लोकेशन पे आप इसी तरह बता देंगे। इनकी लोकेशन हो गई, द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इज अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब के पोस्टीरियर साइड पे, लेकिन इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल सल्कस, lying behind the prefrontal cortex and in front of the sensory cortex। सेंसरी कॉर्टेक्स के इन फ्रंट होगा। तो ये लोकेशन बताइए उसने किसकी? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की। मोटर कॉर्टेक्स में बेटा कुछ एरियाज होते हैं। लोब्स तो आपको पता है, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब कहाँ होगा? इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल सल्कस ऑब्वियसली। प्राइटल लोब जो कि सेंट्रल सल्कस से पीछे होगा, प्राइटो ऑसिपिटल सल्कस से पहले। ऑसिपिटल लोब बिहाइंड द प्राइटो ऑसिपिटल कॉर्टेक्स होगा ऑसिपिटल लोब। और टेम्पोरल लोब की लोकेशन क्या होगी? बिलो एंड लेटरल टू सेल्वियन फिशर्स, ये उसकी लोकेशन है। फ्रंटल, प्राइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल लोब की लोकेशन है। फ्रंटल लोब की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये फ्रंटल लोब में ये है मोटर कॉर्टेक्स आपका। मोटर कॉर्टेक्स को मैं अब डिवाइड करूंगी प्राइमरी मोटर, प्री मोटर, सप्लीमेंट्री मोटर, इन एरियाज में। ठीक है, ये आपका मोटर कॉर्टेक्स है। अब अगर मैं आपको एरियाज मोटर कॉर्टेक्स के डिवाइड करके दूंगी तो बेटा मैं कहूँगी ये आपका प्री मोटर, सप्लीमेंट्री मोटर, आपका प्राइमरी मोटर, इस तरह के होंगे आपके स्ट्रक्चर्स, जस्ट लाइक दिस। फ्रंटल लोब में आप देखें तो प्राइमरी मोटर एरिया, एरिया नंबर 4, जिसको हम ब्रॉड्समैन एरिया भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका प्राइमरी मोटर एरिया 4। उसके बाद आपका सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया आपके मोटर एरिया 4 और 6 के बीच में होता है। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया एरिया नंबर 4 और 6 के बीच में होता है। एरिया नंबर 4 इज अ प्राइमरी मोटर एरिया, एरिया नंबर 6 इज अ प्री मोटर एरिया। ठीक है बेटा, एरिया नंबर 4 इज अ प्राइमरी मोटर एरिया, एरिया नंबर 6 इज प्री मोटर एरिया, और प्री मोटर और प्राइमरी मोटर के बीच में होगा सप्लीमेंट्री एरिया। इसके बाद बेटा आपका आएगा फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड मींस एरिया नंबर 8। फ्रंटल आई फील्ड में आने वाली ट्रैक्स अंदाजा लगाएं कहाँ से आ रही होंगी? ऑसिपिटल लोब से आ रही होंगी, क्योंकि आपका ऑसिपिटल लोब आपकी आई और विजन से क्या करता है बेटा? लिंक्ड करता है, एसोसिएट है आपकी आईज और विजन से। तो फ्रंटल आई फील्ड एरिया नंबर 8 आपके इम्पल्सेस लेता है, रिसीव करता है फ्रॉम द ऑसिपिटल लोब। ठीक है बेटा, ये आपको बात अब तक क्लियर हुई? ज्योतिका हमें बताएंगी। ज्योतिका जरा हमें बताएं फ्रंटल लोब में कितने एरियाज हैं? फ्रंटल मैम 8। कितने एरियाज? 8। कौन कौन से? 8 मैम। कौन कौन से? नेम। मैम
बेटा एरिया का नंबर 8 है लेकिन एरिया 4 ही है। फ्रंटल लोब में मोटर एरियाज 4 ही हैं। प्राइमरी मोटर एरिया मतलब एरिया नंबर 4 को कह रहा है वो प्राइमरी मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, फ्रंटल आई फील्ड। एरियाज 4 ही हैं, नंबरिंग उनकी डिफरेंट है। एरिया नंबर 4 को हम प्राइमरी मोटर एरिया यानी मोटर कॉर्टेक्स का एरिया नंबर 1, मोटर कॉर्टेक्स का एरिया नंबर 2 इज अ सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, मोटर कॉर्टेक्स का एरिया नंबर 3 इज अ प्री मोटर एरिया, मोटर कॉर्टेक्स का ही एरिया नंबर 4 इज फ्रंटल आई फील्ड एरिया। ठीक है, अब इनके हम फंक्शंस देखते हैं। बेटा हम इनके फंक्शंस देखते हैं। प्राइमरी मोटर एरिया, एरिया नंबर 4, हाईएस्ट सेंटर फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट। बेटा वॉलेंट्री मूवमेंट का हायर सेंटर एरिया नंबर 4 है, प्राइमरी मोटर एरिया। वो मैम असल में वो नेट सही नहीं है ना इसलिए ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। बीच में हम छूट गए थे। ठीक है बेटा, मैं आपको बताती चलूँ। मैंने आपसे पूछा था कि फ्रंटल लोब में मोटर एरियाज कितने हैं, तो बेटा मोटर एरियाज 4 हैं, ये वाले। प्राइमरी मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया और फ्रंटल आई फील्ड एरिया। 4 हैं टोटल फ्रंटल लोब में मोटर एरियाज। इनके नंबर डिफरेंट है। एरिया नंबर 4 ब्रॉडमैन्स एरिया ही प्राइमरी मोटर एरिया कहलाता है। एरिया नंबर 6 प्री मोटर एरिया कहलाता है। एरिया 4 और 6 के दरमियान एक एरिया होगा, उसे हम सप्लीमेंट्री मोटर एरिया कहते हैं। फ्रंटल आई फील्ड एरिया नंबर 8 को कहते हैं। लेकिन अगर हम पूछे, कोई हमसे पूछे कि फ्रंटल लोब में मोटर कॉर्टेक्स के कितने एरियाज हैं, तो 4 एरियाज हैं बेटा, आपने 8 नहीं बताना, ठीक है। ओके मैम। सो सबसे पहले हम प्राइमरी मैं मोटर वो एरिया को पहले पढ़ते नेट हैं। से नहीं चला। अच्छा ठीक है, मैं समझ रही हूँ ज्योतिका, आपने दोबारा इंटर किया है, आई नो दैट। प्राइमरी मोटर एरिया इज एरिया नंबर 4। बेटा ये हाईएस्ट सेंटर है वॉलेंट्री मूवमेंट्स का। ये ओरिजिन देता है फाइबर्स को, किसके फाइबर्स को, पैरामेडल ट्रैक्स को। बेटा पैरामेडल ट्रैक्स इज अ डिसेंडिंग ट्रैक्स, राइट। पैरामेडल ट्रैक 2 होती हैं। कौन पैरामेडल ट्रैक्स के नाम बताएगा? 2 होती हैं पैरामेडल ट्रैक्स। मधु बताएंगी। मधु पैरामेडल ट्रैक्स के नाम बताइए बेटा। मधु आप गुम हो गई हैं। प्रियंका, प्रियंका पैरामेडल ट्रैक के नाम बता दें। बेटा आप लोग सुन रहे हैं, आवाज आ रही है? बेटा पैरामेडल ट्रैक्स 2 तरह की होती है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक। कॉर्टिको स्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर। सविता दैट्स वेरी गुड, सविता ने हमें आंसर किया है। कॉर्टिको बल्बुलर नहीं बेटा, कॉर्टिको स्पाइनल है, कॉर्टिको न्यूक्लियर। फिर कॉर्टिको न्यूक्लियर फर्दर डिवाइड होता है कॉर्टिको बल्बुलर, इन सब में। मेन पैरामेडल ट्रैक्स 2 हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं, इंटरकनेक्टेड टू द एरिया नंबर 6 एंड सेंसरी एरिया। तो प्राइमरी मोटर एरिया 4 इसका आपको मिला कि ये हाईएस्ट सेंटर है वॉलेंट्री मूवमेंट का। पैरामेडल ट्रैक्स को ओरिजिन देता है इंटरकनेक्टेड टू एरिया नंबर 6 एंड सेंसरी एरियाज। इसके बाद बेटा एरिया नंबर 2 आता है आपके पास, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स। बेटा कॉम्प्लेक्स मैम मूवमेंट। जी बेटा। मैम आवाज आ रही है? अब आ रही है प्रियंका। मैम वो हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। चलिए कोई बात नहीं, हमें आंसर मिल गया बेटा। उसके बाद मैम हमने, आप क्या पूछ रही थी? ओके मैं आपसे पूछ रही थी पैरामेडल ट्रैक्स के नाम बता दें। मैम बताएं बताएं या बता दिया? मैम 2 होते हैं, नाम। 2 पैरामीटर्स, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और
और दूसरा कॉर्टिको नहीं, कॉर्टिको बबलर बबलर कुछ, हाँ कॉर्टिको बबलर ट्रैक। जी, कॉर्टिको न्यूक्लियर में कॉर्टिको पॉपुलर है, ठीक है। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट सच एज दोज रिक्वायरिंग टू हैंड। बेटा जब दो हाथों से मेरे को एक्टिविटी करनी है उसको कोऑर्डिनेट करके, दोनों हाथों से एक्टिविटी मींस एक से आप चीज़ को उठा रहे हो, एक से आप दे रहे हो, ले रहे हो और दे रहे हो, दोनों हाथों से आपको कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ करनी है। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स जिनमें कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग रिक्वायर्ड हो, ऐसी मूवमेंट्स बेटा आपकी सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से आ रही होती हैं। प्रोवाइड बैकग्राउंड ऑफ फाइन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स आपकी प्लान करता है प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है। और उसके बाद एरिया नंबर 2 सप्लीमेंट्री मोटर एरिया कोऑर्डिनेट और प्लान करता है कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को। उसके बाद है बेटा आपका प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया इज एरिया नंबर 6। प्री मोटर कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर गाइडेंस of movement and control of proximal and trunk muscles of the body। मीन्स बेटा ये पोस्चरल रिलेटेड है। देखो ये ट्रंक और बॉडी के मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। जो चीज ट्रंक के मसल्स को कंट्रोल करेगी दैट्स मीन दे आर वर्किंग ऑन पोस्चर एंड बैलेंस ऑन गेट, ठीक है। तो बेटा प्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया रिस्पॉन्सिबल है आपका मोटर मूवमेंट, ट्रंक मसल्स को कंट्रोल करने की और मोटर मूवमेंट्स ऑफ ट्रंक मसल्स की। गिव फाइबर्स टू पैरामिडल ट्रैक्स एंड बेजल गैंग्लिया कंसर्न विथ पोस्चरल कंट्रोल। पोस्चरल कंट्रोल के साथ काम करता है आपका प्री मोटर एरिया। पोस्चरल बैकग्राउंड फॉर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स बनाता है प्री मोटर एरिया। आपके तीनों मोटर एरियाज के फंक्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले मुझे निम्रा बताएंगी। निम्रा हमारे साथ मौजूद है। निम्रा बेटा जी प्राइमरी मोटर एरिया का फंक्शन बताइए बेटा। प्राइमरी मोटर एरिया का फंक्शन बताइए। बेटा इतना ज्यादा इंटरनेट इशू है। ठीक है मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। मैम वो जो है मूवमेंट का जो है उसका काम होता है। एग्जैक्टली प्राइमरी मोटर एरिया वॉलेंट्री मूवमेंट्स करवाता है। उसके बाद है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, उसका फंक्शन बताएं जल्दी से। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स मैम मूवमेंट फाइन फाइन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स में हेल्प करता है। उसके बाद है प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया का बताएं फंक्शन। मैम वो पोस्टरल बैकग्राउंड ट्रंक के मसल्स को हेल्प करता है। That's very good. Now frontal eye field is area number 8. Frontal eye field बेटा ये middle frontal मैम आपने हमें बुलाया था। जी आपकी याद आ रही मैम थी हम निम्रा? खाना खाने गए थे। आप मैम, हम ड्यूरिंग खाना लेक्चर खाने खाना गए खाने थे। चले गए? मैम वो मैम आपकी आवाज कट रही है बहुत। यस मैम बहुत ज्यादा कट रही। आप खाना खाने ना जाएं, आप टिक कर बैठ कर लेक्चर लें तो आवाज नहीं कटेगी, ठीक है। द फ्रंटल आई फील्ड एरिया नंबर 8। मिडिल फ्रंटल गायरस के पास एरिया नंबर 8 मौजूद होता है। ये रिसीव करता है एसोसिएशन फाइबर्स। कहाँ से लेगा बेटा? ये ऑसिपिटल कॉर्टेक्स से फाइबर लेगा। क्यों? क्योंकि ऑसिपिटल फाइबर्स या ऑसिपिटल लोब आपका डील करता है विद द आई एंड विद विजन। मीन्स आप विजन और आई के ऊपर अगर काम करना चाहो तो आप ऑसिपिटल एरिया पे जाओगे। एग्री? क्योंकि ऑसिपिटल आपका विजन एरिया है, विजन लोब है, और फ्रंटल टेम्पोरल आपका हेयरिंग लोब है। तो फ्रंटल आई फील्ड मोटर एरिया आपका कोऑर्डिनेशन लेता है, एसोसिएशन फाइबर्स लेता है। कहाँ से? ऑसिपिटल कॉर्टेक्स से। ऑसिपिटल के भी कॉर्टेक्स के कौन से एरिया से? एरिया नंबर 18 और एरिया नंबर 19 पे। तो ऑसिपिटल कॉर्टेक्स का एरिया नंबर 18 और एरिया नंबर 19 अपने एसोसिएशन फाइबर्स देता है। किसको? फ्रंटल आई फील्ड यानी एरिया नंबर 8 को। ये प्रोजेक्ट करता है ओकुलोमोटर न्यूक्लाई। ओकुलोमोटर क्रेनियल नर्व का न्यूक्लाई। कितने नंबर वाली नर्व है ओकुलोमोटर?
जनता कुमारी बताएंगी हमें। जनता, ओकुलोमोटर न्यूक्लाई, ओकुलोमोटर नर्व कौन से नंबर वाली नर्व है? मैम थर्ड। थर्ड, दैट्स वेरी गुड। बेटा ये मूविंग हेड बेटा ये मूविंग हेड एंड आई टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट टू बी सीन। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम आंखें तो उस तरफ घुमाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट है बिल्कुल मेरे पीछे, तो मुझे उसके लिए टर्न भी करना है और उसके लिए मुझे अपने हेड को रोटेट भी करना है। तो अब जो मुझे टर्न करना है या हेड को रोटेट करना है, उसमें आ गई मेरी मोटर एक्टिविटीज़। तो अब मैं विजन के ज़रिए उस चीज़ को ट्रैक करती जाऊंगी और ट्रैक करते करते मैं अपनी हेड को रोटेट करूंगी, यानी हेड की मूवमेंट मैं अपनी आई की मूवमेंट के साथ मैच कर रही हूँ। तो मुझे इसी वजह से अपने विजन रिफ्लेक्सेस को कोऑर्डिनेट करवाने की ज़रूरत पड़ी है अपने मोटर कॉर्टेक्स के साथ, ताकि मेरा हेड भी मूव करे मेरी आई के साथ। ठीक हो गया बेटा? ये फ्रंटल आई फील्ड एरिया नंबर 8 है। बेटा देखें फ्रंटल आई फील्ड, अब देखिए फ्रंटल मीन्स फ्रंटल लोब से आ रही है, आई फील्ड मीन्स विजन को कंट्रोल कर रहा है। ऑसिपिटल में विजन में आपने किसी चीज़ को देखना है, आप वो चीज़ आपके बिल्कुल पीछे है, ठीक है? उसको देखने के लिए बेटा आप फोकस करोगे सिर्फ आंखों पे नहीं, आपको खुद भी मूव करना होगा, रोटेट करना होगा, हेड को भी रोटेट करना होगा। जब आप हेड को मूव करके हेड को रोटेट करोगे तो अपनी आंखों को भी घुमाएंगे, तो आप दोनों चीज़ों को मिलाकर इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। तो बेटा आई से जब आप किसी चीज़ को ट्रैक कर रहे होते हो ना, मतलब आंखों से आप उस चीज़ को देखते जा रहे हो, वो चीज़ गोल घूम रही है, तो आप उसको देखते हुए अपने हेड को भी रोटेट करवाओगे। इसलिए आई फील्ड को कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स के साथ एसोसिएशन करने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि आई के साथ साथ हमें अपने हेड के अंदर मोटर एक्टिविटी भी तो करवानी पड़ रही है ना, हमें अपने हेड को भी तो घुमाना पड़ रहा है। इस वजह से फ्रंटल आई फील्ड भी आई को ट्रैक करते हुए इन द फ्रंटल लोब यानी मोटर कॉर्टेक्स के अंदर हेल्प से आई को ट्रैक करते हुए आप अपना विजन कंप्लीट करते हो। क्लियर हुआ? जी मैम। इसके बाद है बेटा आपका सेंसरी कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स हो गया और उनके मैंने 4 एरियाज और 4 एरियाज के फंक्शंस पढ़ा दिए आपको। नाउ इट्स अ सेंसरी कॉर्टेक्स। द सेंसरी कॉर्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ द सोमाटोज। Sensory cortex is a part of somatosensory system. It is among other things in charge of receiving and processing sensory signals from the body. बॉडी से आपके सेंसरी सिग्नल्स रिसीव करना और उसको परसीव करना, ये काम है सेंसरी कॉर्टेक्स का। इन सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो बेटा ये एक ऐसा एरिया है जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने पांचों सेंसेस को यूज करें। हम देखें, महसूस करें, स्मेल करें, सुने और चखें, यानी हम अपने पांचों स्पेशल सेंसेस को यूज करें, और वो यूज करने में हमारी हेल्प करता है सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया। तो बेटा सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन का सेंसरी एरिया का काम ही ये है कि वो सिग्नल्स को रिसीव करे, प्रोसेस करे और ट्रांसफर करे। यहाँ है आपका सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये आपका सेंसरी एरिया है बेटा। सेंसरी एरिया के एरियाज हैं, नंबर 1 सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स एरिया, वेस्टिबुलर कॉर्टेक्स एरिया। वेस्टिबुलर कॉर्टेक्स आपके बैलेंस को जज कर रहा होता है। इसके बाद बेटा गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स एरिया जो कि टेस्ट को लेकर जा रहा है। ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स एरिया जो कि आपकी स्मेल को लेकर जा रहा है। विजुअल कॉर्टेक्स एरिया जो कि आपके विजन के सेंस को लेकर जा रहा है। ये ऑसिपिटल में है, ये टेम्पोरल में है, ऑडिटरी भी टेम्पोरल में है। इसलिए हम सेंसरी कॉर्टेक्स में सिर्फ सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स को पढ़ते हैं और वेस्टिबुलर कॉर्टेक्स को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा? बाकी ये पांचों सेंस उन्होंने आपको बता दिए कि पांचों सेंस का सेंसरी सिस्टम आपका यही करीब करीब रखा हुआ है। इसके लोकेशन बेटा क्या है, जैसे मोटर कॉर्टेक्स की थी कि ये सेंट्रल सल्कस के इंटीरियर था मोटर कॉर्टेक्स, सेंट्रल सल्कस के पोस्टीरियर प्राइटल लोब के अंदर आएगा आपका क्या, सेंसरी एरिया। जी निम्रा, आपको कुछ पूछना है? यू रेज योर हैंड। नो नो मैम, गलती से हो गया।
Okay. The primary somatosensory cortex is located on the post-central gyrus. It is interior part of the parietal lobe. बेटा मोटर कॉर्टेक्स कहाँ था? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब में था ना. लेकिन जब हम parietal लोब को देखते हैं तो हमारा सेंसरी सिस्टम कहाँ है बेटा? parietal लोब के इंटीरियर साइड पे. फ्रंटल के पोस्टीरियर में कॉर्टेक्स था, मोटर कॉर्टेक्स था, और parietal के इंटीरियर में सेंसरी कॉर्टेक्स है. सिंपल इज दैट. बेटा लाई बिहाइंड द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ऑन द फ्रंटल लोब. ये फ्रंटल लोब है, ये इसका प्राइमरी कॉर्टेक्स एरिया है, इसके पीछे लाई करता है वो. सिंपल हो गया ना, इसकी लोकेशन समझ आ गई. सेंसरी एरियाज क्या होते हैं बेटा? कॉर्टिकल एरियाज इन्वॉल्व इन कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन. बेटा मैं आपको यहाँ पे इनवॉलेंट्री वाली जो सेंसेशन हमारे विसरा से आ रही है उसके बारे में नहीं पढ़ा रही. मैं आपको कॉन्शियस सेंसेशन के बारे में बता रही हूँ, जो कि हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स डील करता है हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन से, जो कि प्राइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल तीनों में है. फ्रंटल में सारा मोटर है और सेंसरी हमारा फैला हुआ है प्राइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल में. टेम्पोरल में बेटा आपकी स्मेल की सेंस भी जाती है और हेयरिंग की भी जाती है. ऑसिपिटल में आपकी विजन की जाती है और प्राइटल में आपकी जाती है टच की. प्राइटल में आपकी जाती है प्रेशर की, पेन की. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट एरिया ऑफ ईच ऑफ द मेजर सेंसेस इज. बेटा अब गौर से सुनिएगा कि सेंसरी एरियाज भी डिवाइडेड है. जिस तरह मोटर कॉर्टेक्स डिवाइड था ना चार में, चारों के नाम क्या थे? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया और फ्रंटल आई फील्ड. ये चार थे मोटर कॉर्टेक्स के एरियाज. अब मैं आप सेंसरी कॉर्टेक्स के एरियाज बता रही हूँ. तो बेटा सेंसरी कॉर्टेक्स के एरियाज हैं प्राइमरी सोमोटोसेंसरी कॉर्टेक्स एरिया, सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स एरिया, विजुअल एंड ऑडिटरी एरियाज, ऑल्फैक्टरी, गेस्टेटरी एंड वेस्टिबुलरी एरियाज. बेटा ये सारे एरियाज हैं आपके सेंसरी एरियाज, जो ओवरऑल आपके कहाँ पहले में, सारे सेंसरी कॉर्टेक्स में पहले में. सेंसरी कॉर्टेक्स आपका प्राइटल में भी है, थोड़ा हिस्सा उसका टेम्पोरल में भी है, थोड़ा हिस्सा उसका ऑसिपिटल में है. फ्रंटल लोब सेंसरी के साथ डील नहीं करता, फ्रंटल लोब सिर्फ मोटर के साथ डील करता है. अब आपको ये बातें कुछ क्लियर हो रही है बेटा? जिसको समझ आया कम से कम वो है, हाँ हैंड रेस कर दे अगर आवाज नहीं आ रही तो. समझ आया आपको ये चीजें? यस मैम. गुड. सेंसरी एरियाज हमारे हो गए. अब इसके बाद बेटा हम फर्दर जा रहे थे फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ये हैं आपके जर्नल फंक्शंस. ऑब्वियसली अगर कॉर्टेक्स के फंक्शन पढ़ने हैं तो हम उसके लोब्स के फंक्शन पढ़ेंगे ना. तो कॉर्टेक्स इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट रिलेट्स द सेंसेस and more complex brain activities such as maintaining the sensory cortex function. Cortex consists of 4 segments, यानी कि 4 lobes हैं इसके. चारों lobes में है frontal, parietal, occipital and temporal lobe. Frontal lobe which enable, have a capability, have a capacity, have a ability to speak, reason और feel. बेटा speak करो, interpretate करो, reason दो, intellectual thinking, रीजनिंग बिहाइंड एवरीथिंग, सोचने समझने की सलाहियत, ये आपके फ्रंटल लोब से आती है. प्राइटल लोब आपका डील करता है मेमोरी से, बेसिक मोटर स्किल से, एबिलिटी टू मूव एंड ओरिएंट योरसेल्फ. ओरिएंट योरसेल्फ का मतलब है बेटा गेस्टेशन सेंसरी इंपल्सेस, यानी आपकी बॉडी कहाँ है, क्या कर रही है, किस तरह है, उसकी मूवमेंट क्या किधर किधर हो रही है, उसकी अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस आपको जो बॉडी की दे रही है वो हमारे प्राइटल लोब की हेल्प से हो रहा है. ऑसिपिटल लोब प्योरली रिस्पॉन्सिबल है सेंस ऑफ विजन से. ये अलाउ करता है आपके सिग्नल्स को जो कि आपकी आईज से आ रहे होते हैं, आपकी इन्वायरमेंट से जो स्टिमुलस आ रहे होते हैं, जिसको आई जज करके सिग्नल बनाकर दे रही होती है ऑसिपिटल लोब में. वहां जाके बेटा आप क्या करते हो, अपने माइंड में उसकी पिक्चर को क्लियर करते हो. आप अपने माइंड से देखते हो, फिर अपनी आंखों से देखते हो. तो पहले आप उस पिक्चर को अपने माइंड से देखते हो, फिर उस पिक्चर को इंटरप्रिटेट करके आप अपनी आंखों से देखते हो. ठीक है. टेम्पोरल लोब का फंक्शन क्या होगा? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर सेंस ऑफ हेयरिंग एंड स्पीकिंग. ब्रोकाज एरिया आपका टेम्पोरल लोब में है. रिंकिंग्स एरिया जो कि आपका स्पीच और लैंग्वेज एरिया है जो कि वो आपका टेम्पोरल लोब में. तो टेम्पोरल लोब प्योरली आपका डील करता है हेयरिंग से और स्पीकिंग से.
सो बेटा यहाँ हमने दोनों लोब्स पढ़े और हमने मोटर कॉर्टेक्स पढ़ा, सेंसरी कॉर्टेक्स पढ़ा। उनकी लोकेशन डिफरेंट थी, तो अगर हम डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास 2 से 3 पॉइंट हैं। नंबर 1 पॉइंट इज दैट कि उनकी लोकेशन डिफरेंट है। आप उसकी लोकेशन उसकी जगह लिखो, उसकी लोकेशन उसकी जगह लिखो, तो आपको नंबर 1 डिफरेंस मिल जाएगा। नंबर 2 डिफरेंस, मोटर कॉर्टेक्स डील विद डिसेंडिंग ट्रैक्स एंड सेंसरी कॉर्टेक्स डील विद असेंडिंग ट्रैक्स। डन। उसके बाद वाला डिफरेंस आपका आएगा कि मोटर कॉर्टेक्स डिवाइडेड इनटू 4। जी बेटा, स्लाइड्स शो नहीं हो रही। जी बेटा स्लाइड्स एंड हो गई हैं, मैं आपको जर्नल इसका ओवरव्यू बता रही हूँ। ओके मैम। बेटा स्लाइड्स में हमने कहा है मोटर कॉर्टेक्स और इसके 4 एरियाज पढ़े, सेंसरी कॉर्टेक्स और इसके 4 एरियाज पढ़े, मोटर के फंक्शंस पढ़े, सेंसरी के फंक्शंस पढ़े। इसके बाद हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाकर हमने चारों लोब्स के अलग अलग से फंक्शन पढ़े। अब जो सवाल आएगा फंक्शन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसमें आपने वो 2 आखिर वाली स्लाइड्स लिखनी है जिसमें 4 लोब और उनके फंक्शंस हैं। ठीक हो गया बेटा? इसके अलावा डिफरेंस मैं आपको पहले बता रही थी, रिकॉर्डिंग लेक्चर में मौजूद है, आप वो सुने, उसके बाद डिफरेंस लिखें उसका, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस में इसकी लोकेशन डिफरेंट है, इनके फंक्शंस डिफरेंट है, इनमें आने वाली ट्रैक्स डिफरेंट हैं। दूसरा, इनके रिले सेंटर्स डिफरेंट है। मोटर कॉर्टेक्स का रिले सेंटर है बेसल गैंग्लिया, सेंसरी कॉर्टेक्स का रिले सेंटर है थैलेमस। तो दोनों के रिले सेंटर भी डिफरेंस है, दोनों की ट्रैक्स डिफरेंस है। किस तरह मोटर कॉर्टेक्स लेकर जाता है डिसेंडिंग और आपका सेंसरी कॉर्टेक्स लेकर आ रहा है असेंडिंग्स। तो बेटा दोनों के पाथवेज भी डिफरेंस है, दोनों के फंक्शन भी डिफरेंस है, दोनों की लोकेशन भी डिफरेंस है। तो इस तरह आपको डिफरेंशिएट मिल जाएगा मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स में। सो हियर वी एंड द मीटिंग। लेक्चर हमारा एंड हो चुका है।